ले रहा है। प्रदेश में बीजेपी लगातार रिजल्ट में गड़बड़ी और सीटों की खरीद बिक्री का आरोप लगा रही है। एक ओर भाजपा परीक्षा में हुए चयन को लेकर अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पीएससी चयन मामले पर हो रही राजनीति में अब आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। दरअसल 2021 पीएससी का रिजल्ट इसी महीने 11 मई को जारी किया गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि इसमें अधिकतर प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं और कारोबारियों के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। रिजल्ट को लेकर बीजेपी नेताओं ने यह भी दावा किया है कि सीजीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा रिजल्ट में गड़बड़ी कर अपने रिश्तेदारों का चयन कराया गया है, जिसके बाद आज बीजेपी ने लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध जताया। साथ ही इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वह जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के नेता सबूत दें। पीएससी चयन को लेकर हो रही राजनीति के मध्य आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर सवाल दागे हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने दोनों ही दलों पर राजनीति का आरोप लगाया है। अभी की सूची में जिस तरह से विषय आए हैं, किसी का रैंक पहले वाले पीएससी में 50,000वां रैंक, 60,000वां रैंक था और आज 15, 20, 25 रैंक पे आ रहे हैं। इस तरह के मैटर सामने आ रहे हैं जो कि अत्यंत गंभीर मैटर है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह मैटर भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठने का, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर का विषय है। कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठे। आज उनकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के मन में जिस तरह का हताशा और निराशा का वातावरण बना है उसको दूर करें। पहले की लिस्ट हो, आज की लिस्ट हो, सारे लिस्ट को फिर से बोल रहा हूँ, कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ में युवाओं के भविष्य के साथ लगातार अनदेखी की जा रही है। यहाँ के जो युवा अपने भविष्य के सपने गढ़ते हैं, उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आज हमने पूरे प्रदेश के सारे 33 जिला मुख्यालयों में ज्ञापन देके प्रदेश की सरकार से हमने मांग की है। ये पीएससी में गड़बड़ी हुई है, हेराफेरी हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय किया जाए। इनके पास कोई काम ही नहीं है ना। मतलब मैंने तो उस दिन भी मीडिया के सामने बोला कि नेता या पत्रकार या अधिकारी के बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो कोई अपराध नहीं है, उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए ना, हम तो जांच करने के तैयार हैं। जो सिलेक्शन हुआ उसमें सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में, चाहे देश में हो चाहे राज्य में हो, बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन राजनीतिक परिवारों से, ब्यूरोक्रेट से भी उसके शासनकाल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं, यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, तो कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है, उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएंगे। यदि कहीं गलती है, सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ी है, तो जरूर उसकी जांच कराएंगे। लेकिन ऐसा करके अभी की सूची में जिस तरह से 60,000वां रैंक था और आज 15, 20, 25 रैंक पे आ रहे हैं। इस तरह के मैटर सामने आ रहे हैं जो कि अत्यंत गंभीर मैटर। कैसे पीएससी में जो विद्यार्थी चयन हुए हैं, जो परीक्षार्थी चयन हुए हैं, उनके चयन में अनियमितता को लेकर के इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। ये मसला ठंडा होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि दूसरी ओर आप और हम देख भी पा रहे हैं कि कैसे इस मसले को लेकर के भाजपा एक और आंदोलनरत है, दूसरी ओर उन आरोपों को कांग्रेस
खारिज करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब तीसरी ओर यानी कि जो तीसरी मोर्चा है, जो तीसरा दल है छत्तीसगढ़ का, आम आदमी पार्टी, वह भी सवाल उठाने में यहाँ पीछे नहीं हट रहे हैं। पूरे मसले को समझेंगे। साधन न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और एक पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं उनका परिचय भी करवा दूं। भाजपा की ओर से रविंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। वहीं आम आदमी पार्टी से विजय झा जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ तमाम विषयों को साझा करेंगे। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत भी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, चूंकि काफी गंभीर मसला है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, परीक्षा होती है, रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद फिर सवाल खड़े होते हैं। वो ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों के हो या फिर राजनीतिक लोगों के बच्चे ही पीएससी में चयनित किए जाते हैं। क्या इसमें भी इस प्रकार के सवाल? देखिए, इस प्रकार का जो भी चयन होता है, सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि बेरोजगार बड़े लंबे समय से इस बात की आस लगाए बैठे रहते हैं कि पीएससी का एग्जाम होगा और हम अपनी प्रतिभा का परिचय देकर के उच्च पदों पर चयनित होंगे। लेकिन जब परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद जब परिणाम आते हैं, परिणाम आने के बाद में जो चीजें निकल करके आती है, या तो उस पर कोई बार जा करके कोर्ट में केस कर देता है तो उस केस से लग जाता है, या फिर उसमें इस प्रकार की राजनीति होने लगती है। तो ये उन लोगों के अलावा है, उनके साथ में सीधा सीधा विश्वासघात है जो लोग ईमानदारी से परीक्षा देते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के एक पद पर चयनित होते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार जुड़ा होता है, परिवार के विश्वास जुड़ा होता है, परिवार की आशाएं जुड़ी होती है, उनके साथ में ये छलावा है। तो ये कतई उचित नहीं है कि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यदि इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं, ये कहीं न कहीं उन लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं जो लोग इस पूरी परीक्षा के जो प्रणाली होती है उसमें शामिल होते हैं। और उसके बाद में जब ये परिणाम आ रहे हैं, परिणाम आने के बाद लगातार ये आरोप लग रहे हैं। अधिकारियों के बच्चे का आना या राजनेता के बच्चे का आना, मैं इसको कहीं गलत नहीं मानता, लेकिन यदि वो मेरिट के आधार पर आया है, उसने अपनी मेहनत करके वो स्थान हासिल किया है, तो किसी नेता का बेटा होना कोई अभिशाप नहीं है, किसी अधिकारी का बेटा होना कोई अभिशाप नहीं है। वो अपनी योग्यता के आधार पर यदि चयनित होकर के आया है, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है और उसका वो हक बनता है कि वो वहां पर पहुंचे। लेकिन यदि ये कहीं ना कहीं इसमें पार्शलिटीज होती है और उसके बाद में रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद ये चीजें निकल करके आती हैं, तो ये स्वाभाविक सी चीजें, देखिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, तो अधिकारी का बेटा अधिकारी क्यों नहीं बन सकता? उसके अंदर वो योग्यता क्यों नहीं हो सकती? वो उसके अंदर योग्यता है, तभी वो उस पद पर जाकर के बैठ रहा है। तो ये जो सारी चीजें निकल करके आती है, कहीं न कहीं उन लोगों के लिए बड़ा धक्का लगता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बल पर छोटे पद में जाएं या बड़े पद में जाएं, किसी भी पद में पीएससी के माध्यम से चयनित होते हैं, तो ये उनको एक बड़ा झटका लगता है और वो एक लंबा इंतजार जो उनके साथ में निकलता है वो कहीं न कहीं हताशा के रूप में परिणित होता है। और उसका परिणाम आने वाले समय में हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जहां युवा जो है इन सब चीजों से त्रस्त होकर के आत्महत्या तक के कदम उठाने के लिए बाध्य होते हैं। तो आकांक्षा जी, ये जो पूरा स्थिति है ना, इसमें ये सीधा तौर पे ये कहा जा सकता है कि देखिए, राजनीति करिए, आप अपना धर्म निभाइए, राजनीतिक धर्म निभाइए, सत्ता पक्ष अपना धर्म निभा रहा है, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन युवाओं का, उन मेहनतकश युवाओं का जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी, उनकी भावनाओं का, उनके विश्वास का भी कायम रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बिल्कुल, योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो आखिर इसमें परेशानी क्या है कि अधिकारी का बेटा अधिकारी बन जाए। तो भाजपा से भी समझ लेते हैं, चूंकि आंदोलनरत लगातार भाजपा भी है। और रविंद्र जी, आपसे समझना भी चाहेंगे, चूंकि आज प्रदर्शन किया, घेराव करने की भी कोशिश हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो परीक्षार्थी परीक्षा देकर के चयनित हुए हैं, फिर उनकी योग्यता पर आखिर सवाल क्यों? रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है रविंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय जी, आपके समक्ष आना चाहूंगी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए संपर्क कर लेते हैं। उससे पहले अब विजय जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस इस पूरे मसले पर आमने सामने नजर आ रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की भी आई है। क्या महज राजनीति करने की कोशिश हो रही है क्या छत्तीसगढ़ में?
छत्तीसगढ़ में राजनीति करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर हर जिले में प्रदर्शन करके उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, उनका वक्तव्य मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये विपक्ष में थे तो 2003 के पीएससी के एग्जाम के बारे में मेरे सामने में विकास उपाध्याय जी प्रदर्शन करते हुए रोड में पुलिस वालों के सामने सोए थे और उस समय तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय वो कश्यप जी जो थे परीक्षा नियंत्रक, उनको जो है निलंबित करके जांच किए थे। आज ये समझ में नहीं आया हमको कि ये अब जैसे वोरा जी कह रहे हैं, बच्चों के काबिलियत पर शंका नहीं है, लेकिन साहब 99% छत्तीसगढ़ के नवयुवक बेरोजगार जो पढ़े लिखे और परीक्षा दिलाए उनका नंबर नहीं आ रहा। उनको जो है ग्रेजुएट पेस्ट टू ग्रेजुएट को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के आप संतुष्ट कर दे रहे हो। और जब आज आपके ऊपर बप्पारी आई है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है अधिकारियों के खाली बेटी दमान बेटा बहू, नेताओं के बेटा बहू, केवल इन्हीं का चयन हुआ है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी उनको संरक्षण दे रहे हैं और बोलते हैं हमको तथ्य बताइए तब हम जांच कराएंगे। अरे चोरी तुम्हारे घर में हुई है, तुम जांच कराओ, तुम एफआईआर दर्ज कराओ, हम कहां से एफआईआर दर्ज कराएंगे। और आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मत है कि कहीं न कहीं गोलमाल है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये कह करके कि भाजपा था तब उस समय गलत हुआ था और आज कांग्रेस में भी गलत हुआ, ये कौन सी बात है कि मैं चोरी किया तो आप भी चोरी करो। निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे नवयुवकों के साथ में ये बहुत बड़ा धोखा और अन्याय है। मैं साफ कहूंगा, गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। भाजपा सरकार में हुआ था तो आप विरोध करके प्रदर्शन किए थे, कांग्रेस पार्टी जांच कराते। आज कांग्रेस पार्टी में हुआ है तब क्यों आप चुप हैं? और हमसे प्रमाण मत मांगिए, आप अधिकारियों से प्रमाण मांगिए कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को चयनित किया। बच्चे लोग रो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। अभी पुलिस की परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल नहीं था उसको मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया। तो ये सब जो गोलमाल हो रहा है ना, बल्कि मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा बच के सरकार में नौकरी करें। देखिए महापौर जी, नगर निगम के होल्डिंग्स में जो घपला हुआ था 8 दिन में जांच कर दिया, किसके ऊपर डाल दिया? अधिकारियों के ऊपर डाल दिया। क्यों जाने? तो अधिकारी ये चुनाव तक के बच के काम करें, संभल के काम करें, उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, नौकरी खतरे में पड़ सकती है। बहरहाल अधिकारियों को लेकर के ही इस वक्त ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं और भाजपा से संपर्क हो चुका है हमारा। रविंद्र जी, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि एक बड़ा आंदोलन लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव भी आज भाजपा की ओर से किया गया, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ये सभी जो परीक्षार्थी हैं इन्होंने पहले परीक्षा दी, अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश की इनके द्वारा, फिर इनकी काबिलियत पे सवाल उठाना ये क्या जायज है? देखिए, मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ आज की डिबेट में। सबसे पहले किसी ने लड़ाई शुरू की थी पब्लिक सर्विस कमीशन के विरुद्ध, तो मैंने किया था। राज्य की पहली परीक्षा थी 2003। उस लड़ाई को मैंने कोर्ट में भी लड़ा, कोर्ट में भी लड़ा और कोर्ट में भी जीता। 2016 में मैं याचिका करता था और पीएससी की जो गड़बड़ियां थी उस पूरी गड़बड़ियों को सूचना का अधिकार यदि लोक सेवा आयोग में किसी ने लगाया, सबसे पहले मैंने लगाया। 2000 लड़कों को लेकर हमने विरोध किया, हम जेल गए, विधानसभा में 2 दिन कही कि आज मैं भाजपा की ओर से पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ याचिका करता था और राज्य की इस पहली परीक्षा को जीतने वाला मैं था। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आप जो बोल रहे हैं कि हम किसी की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हम योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हम सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। 2003 की जब लड़ाई हुई थी, पहली पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन थी, तो वहाँ उस समय सूचना का अधिकार कानून उस समय आया नहीं था, हमें भी नहीं मालूम था बहुत सी चीजें। लेकिन लड़ाई कैसे शुरू की हमने देखा उस समय जितने जो चयनित डिप्टी कलेक्टर डीएसपी थे वो बड़े बड़े घरानों से थे, बड़े बड़े परिवारों से थे। तो हमें डाउट हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने भी तो रात दिन मेहनत की है, हमने भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन हमारे जैसे लड़के क्यों बाहर हो गए और क्यों एक परिवार से या कुछ विशेष परिवारों से हो रहा है। फिर उस लड़ाई को जब हम लोगों ने लड़ा, हमने सूचना का अधिकार लगाया। उस समय सूचना का अधिकार कानून नया नया आया था, तो हम लोगों ने देखा कैसे आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे आंसर शीट से छेड़खानी की गई, कैसे क्या कहते हैं जो ज्यादा अंक पाने वाला था उसके चयन को रोका गया, स्कैनिंग में कैसी गड़बड़ी की गई। और पीएससी ने मेरी याचिका में स्वीकार किया हाई कोर्ट में लिखित में कि मुझसे गलती हुई है, पीएससी में चयन में मुझसे गलती हुई है। और उसी आधार अब मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। हम किसी के योग्यता की बात नहीं कर रहे। फिर 2023 का लड़ाई है, मुझे लगता है 2003 का इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। कैसे दोहराया जा रहा है? आज फिर वहीं से बात शुरू हुई है कि बड़े बड़े अधिकारियों का चयन
बड़े बड़े घरानों के बच्चों का चयन हुआ। ये ऐसे ही शुरुआत हुई थी 2003 की, जब हम लोग जानते नहीं थे। और सबसे बुरी बात है, देखिए सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और सरकार एक अलग चीज है। आप कभी बात करेंगे तो सरकार बोलेगी वो तो एक संवैधानिक संस्था है, हम कभी उस पर हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात है, आज तक ना 2022 जब से राज्य बना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के लोग आके खड़े होकर लिस्ट दिखा रहे कि ये पहले चयन हुआ अधिकारियों का, इसमें इसके रिश्तेदार है। तो क्या कांग्रेस पीएससी की प्रवक्ता हो गई कि संवैधानिक संस्था क्यों बता? ठीक है, समझ लेते हैं। कांग्रेस से अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं और अजय जी, कई गंभीर आरोप इस वक्त लग रहे हैं। पीएससी की प्रवक्ता बन गई है कांग्रेस, क्या वाकई इस प्रकार से सवाल उठाना लाजमी है? देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट किया आकांक्षा जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव आयोग सबसे पहले एक संवैधानिक एजेंसी है, एक स्वायत्त संस्था है। राज्य सरकार का सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो अपने स्तर पे चयन परीक्षा आयोजित करती है, इंटरव्यू करती है और फाइनल लिस्ट बनाती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 6 महीने के बाद चुनाव है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आज एक स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करता है, अपनी योग्यता के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्ट हो रहा है, उस पे जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उन छात्रों का सीधा सीधा अपमान है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा कि आप राजनीति न करें, आपके नेता बैठे झा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई सबूत और तथ्य है तो लाइए ना सामने, हम जांच करने के लिए तैयार हैं। ये बैठ के राजनीतिक बयान क्यों कर रहे हैं, चैनल में बैठ के बड़े बड़े बातें क्यों कर रहे हैं आप? अगर आप सचमुच झा जी खुद कर्मचारी नेता रहे हैं, राजनीति को, संगठन को, प्रक्रिया को सब कुछ समझते हैं, ये बैठ के आपके नेता इसलिए बैठ के प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर आपके पास सचमुच तथ्य है तो लाइए ना, हम तो तुरंत जांच के लिए तैयार है। अब जब इनसे तथ्य पूछते हैं, सबूत पूछते हैं, आंकड़े पूछते हैं, ये बगले झाँकने लगते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है आकांक्षा जी, क्या किसी राजनीतिक परिवार से होना, किसी पदाधिकारी का रिश्तेदार या परिजन होना क्या पात्र होना है? क्या कोई अपराध है? क्या किसी आईएएस का पुत्र या पुत्री या भतीजी या भांजी सेलेक्ट नहीं हो सकती? आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि पहले सुमित अग्रवाल और दो भाई थे, ठीक है, मैं कंप्लीट करूं आकांक्षा जी। सुमित अग्रवाल और संदीप अग्रवाल दोनों आईएएस बीएल अग्रवाल के भांजे थे, दोनों सगे भाई थे, पहले दूसरे स्थान पे है, तो क्या उस पर आरोप लगाने का प्रयास करें? अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के दम पर सिलेक्ट हो रहा है, आपत्ति रखें। देखिए, मैं भारतीय जनता में 2003 में जब पीएससी के स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उन्होंने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि जांच और स्केलिंग में जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक गड़बड़ी की गई, रमन सरकार के द्वारा भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार शामिल था। लगातार पूरी सूची दर्ज की गई और ये पहली बार नहीं। ठीक है जी। 2005 में हाईकोर्ट कमेटी की, आज तत्कालीन राज्यपाल पीएम सेठ ने पीएससी के जो चेयरमैन थे अशोक दरबारी, उनको सस्पेंड किया और लगातार चयनित अधिकारियों लगातार इस प्रकार का जो चरित्र है, केदार कश्यप की पत्नी जगह जाके दूसरी महिला एग्जाम देती है। ठीक है, भाजपा के नेता, ठीक है, सीधे तौर पर कहें तो ये आरोप है कि गड़बड़ियां तो भाजपा शासन काल में भी हुई है। रविंद्र जी, आप सवाल तो उठा रहे थे, लेकिन सवाल तो यहाँ भाजपा के खिलाफ ही उठ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल 2003 में जब राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ तो अजीत जोगी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। आपको आश्चर्य लगेगा, ठीक है अजय जी, मैं आपके समक्ष आ जाऊंगी। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। 2003 में जब पीएससी का गठन हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे और आपको पता है कैसे भ्रष्टाचार हुआ, रिकॉर्डेड है भ्रष्टाचार। 2003 में पब्लिक सर्विस कमीशन के लोक प्रशासन, समाज स्वास्थ्य और कृषि विभाग की कृषि के 3 प्रश्न पत्रों को बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, मध्य प्रदेश में जो पिछले 3 साल में पेपर हुए थे, एज इट इज 100 के 100 क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो 1 साल का पूरा पेपर किया गया। समाज स्वास्थ्य सबसे ज्यादा लड़के बैठे, अब दोबारा पूछेंगे ठीक है, मुझे लगता है आपसी बहस नहीं करेंगे। दोनों नेताओं से निवेदन है, आपसी बहस नहीं करेंगे। तमाम पैनल है हमारे साथ, अन्य भी नेता हैं जो जुड़े हुए हैं और जो अपनी बातें साझा करने चाहते हैं, तो कृपया आपसी बहस करके इस समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है ये जारी है। और विजय जी, चूंकि आपने दोनों ही नेताओं की बातों को सुना है, जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष में एक दौर पर भाजपा छत्तीसगढ़ में रही है, उनके जो तमाम उलझने रही होंगी, उनके तमाम जो विषय होंगे उसे कांग्रेस अभी उठा रही है। अभी वर्तमान में सत्ता में कांग्रेस है तो भाजपा आरोप लगा रही है। तो ये जो दौर है क्या इसी के लिए है?
आम आदमी पार्टी भी अब सत्ता में आने की कोशिश करना चाहती है, तो क्या यही उलझने रह जाएंगी? विद्यार्थियों का कोई भविष्य नहीं, कुछ नहीं लेना देना राजनेताओं को, कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है क्या अब? क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने जिस हिसाब से मेरे ऊपर आरोप लगाया, क्या छत्तीसगढ़ में लाखों जो SC ST के पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं वो अयोग्य हैं और बाकी अधिकारियों के SC ST के बच्चे का सिलेक्शन हो गया? मैं योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन योग्यता उनकी यही है कि वो अधिकारी के बेटे हैं, वो अधिकारी की बेटी हैं, और हमसे आप प्रमाण मांगते हो। हमने पहले ही कहा कि चोरी आपके घर में हुई है। अच्छा ये बता दीजिए, आज आप उसको गलत बोल रहे हैं। जब आप विपक्ष में थे, रोड में धरना प्रदर्शन किए थे, 2003 के PSC में गलत हुआ था और आज 21 के PSC में सही हुआ है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल न देखें। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार, छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे बच्चे लोग, उनके साथ अन्याय हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। बल्कि मैं सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच की बात कर रहा हूं। यदि वो योग्य होंगे तो उनको बिल्कुल सिलेक्शन हुआ, वो सही होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय और धोखा हुआ है, इसके लिए हम आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है ये जारी है। ठीक है, मैं आप प्रवक्ताओं के समक्ष आ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मनीष जी आपसे भी समझना चाहूंगी CBI जांच की मांग। तमाम जांच को लेकर के अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि यदि सबूत दे दिया जाए तो हम जांच कर लेंगे, अधिकारी ही जांच करेंगे, अधिकारी के ही बच्चों को लेकर के आप सवाल उठा रहे हो, तो ये सारी चीजें उलझने खत्म होंगी आपको लगता है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही एक बात को कहा था कि जो बच्चे ने ईमानदारी से तैयारी करी है, उन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है, उनके साथ ये सीधे तौर पर राजनीति करके अन्याय किया जा रहा है। उनके जो मेहनत है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो काबिलियत है, उस पर निश्चित रूप से राजनीति करके प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। किसी अधिकारी का बच्चा होना अभिशाप नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। लेकिन इसके साथ दूसरा पहलू ये है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को कहा, मैं उसका समर्थन करूंगा। समर्थन इसलिए करूंगा कि वास्तव में यदि आपके पास तथ्य है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, यदि आपके पास तथ्य है, आपके पास प्रमाण है, तो प्रमाण लेकर के आप जो उचित फोरम है वहां पर जाइए और वहां पर जाकर के कंप्लेंट करिए। राजनीति मत करिए, जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे एक ने किया तो सही और दूसरे ने किया तो गलत, मैंने किया तो लीला और आपने किया तो पीला, ये कतई नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने किया था तो गलत था और कांग्रेस ने किया तो सही है, या भाजपा ने किया था, देखिए हमने भी किया है तो उसने किया और आपने किया, तो उसमें फर्क क्या है भाई? आप दोनों एक ही काम करने जा रहे हो। आप सीधा सीधा उन युवाओं, उन बेरोजगारों के साथ में छल कर रहे हो। उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत पर आप सीधे तौर पे राजनीति करके शक कर रहे हो। आप अपनी राजनीति करिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरीके का आप काम मत करिए जिसपे युवाओं का जो भविष्य है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। और ये जब भी CBI जांच होगी, उस पर और कोई जांच होगी, उसके कुल मिलाकर के होगा ये कि रिजल्ट को रोक दिया जाएगा और उसके बाद जांच चलती रहेगी। और जो बच्चे वास्तव में चयनित हुए हैं, मैं मानता हूं हो सकता है 2, 4, 5 बच्चे अधिकारियों के आए होंगे, इसमें कतई इंकार नहीं है। हो सकता है उनके लिए कोई फैसिलिटी भी हुई होगी, मगर उनके साथ जो 90-95 बच्चे ऐसे हैं जो वास्तविक अपनी ईमानदारी से चयन हुए हैं, उनके भविष्य के साथ आप सीधा सीधा खिलवाड़ करेंगे। उनके जीवन के साथ, उनके परिवार के साथ आप खिलवाड़ करने जा रहे हैं, तो ये कतई मत करिए। जो है उस बात पर आप मानिए, और यदि जिनके पास तथ्य है, आपके पास प्रमाण है, उन चीजों का तो आप प्रमाण उचित फोरम में लेकर के जाइए। ये सब कतई मत करिए आप। ठीक है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। और रविंद्र जी, लगातार इस विषय को भाजपा उठा भी रही है और बात अब आ रही है तथ्यों की। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि यदि भाजपा आरोप लगा रही है, तथ्य यदि भाजपा के पास है तो समक्ष रख दीजिए। CBI जांच की भी आप लोग मांग कर रहे थे, तो CBI जांच भी हो जाएगी। मैं दो चीज बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से पहले, जब 2003 की PSC की बात बता रहा था मैं, सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक रमन सिंह जी ने किया था और उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि अशोक गहलोत के कार्यों में अनियमितता, उसको सस्पेंड किया जाए, और सस्पेंड किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ये कांग्रेस को पहले बोल दीजिए, मुझे बोलने दे, अदरवाइज। ठीक है, ठीक है अजय जी मैं आपके समक्ष आ रही हूँ। रविंद्र जी को 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए। ठीक है अजय जी, मैं आ रही हूँ आपके समक्ष। तो रमन जी ने चर्चा कराई थी PSC मामले में, सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक बुला के अशोक गहलोत को सस्पेंड किया था राष्ट्रपति के द्वारा, और देश में किसी राष्ट्रपति, किसी PSC के चेयरमैन को सस्पेंड करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ था। ठीक है, किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, याचिका को तो मैंने लड़ा, ये बोल रहे हैं सबूत देने के लिए। सबसे बड़ी बात है, अभी तो सूचना का अधिकार लगा नहीं है, डाटा आने में 1 महीना 2 महीना लग जाएगा। सबूत हम देते देते कोर्ट में मर गए, 16 साल लग गए, कहाँ तक सबूत देंगे, क्या जांच कराएंगे? सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक से यदि PSC के चेयरमैन को सस्पेंड करते तो भूपेश बघेल जी अभी अनुशंसा करिए, करें राष्ट्रपति के पास कि सस्पेंड किया जाए जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। अभी लड़के डाटा कहाँ से लाएंगे? जो डाटा आ रहा है वो गंभीर है। एक मैं बता रहा हूँ, तो एक परिवार ठीक है, दोनों भाइयों के सेम मार्क्स
ठीक है रविंद्र जी समय की कमी है, अजय जी आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए 3 महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहली बात, वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी स्पष्ट कहा कि जो मेहनत और अपनी योग्यता के दम पर सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें प्रश्न चलाना आपत्ति नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आज जो बात कर रहे हैं डाटा की, आज जो टॉप 20 स्टूडेंट है उसका पूरा डाटा, उसको परीक्षा में कितने मार्क्स मिले, इंटरव्यू में कितना मिला, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आपकी सोच देखिए ठीक है, कोई सबूत ना, कोई संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं? ठीक है, सबूत मिलने पे कार्रवाई होगी। अजय जी सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, वो होगी। आकांक्षा जी आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं स्वास्थ्य में नैतिक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर एक भी सबूत मिलेगा किसी स्टूडेंट का अहित हो रहा है, अपनी योग्यता का अपमान हो रहा है, वो नहीं सिलेक्ट हो रहा है, तो 100% जांच करेंगे। ठीक है, राजनीतिक आरोप के दम पे, क्या राजनीति करने के दम पे व्यक्तिगत स्वार्थ के पे जांच होगी क्या? चलिए राजनीति नहीं। चलिए, समय की कमी हो चुकी है, चूंकि ये गंभीर विषय है, युवाओं के भविष्य का विषय है, जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनके भविष्य का विषय है, और इसमें राजनीति जाहिर सी बात है उचित नहीं है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पीएससी के इस मसले पर गंभीर राजनीति जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा यही विषय है कि यदि इसमें जांच होनी है तो जांच तथ्यात्मक स्वरूप में हो, और इसके साथ साथ यदि आरोप लग रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन जो दूसरी ओर सबसे बड़ा विषय है वो यही है कि जो परीक्षार्थी अपनी मेहनत से सफल होकर के यहाँ तक पहुंचे हैं, चयनित होकर के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस विषय पे चर्चा और भी जारी होगी, लेकिन इस पूरे पैनल को इस वक्त मैं धन्यवाद भी दे दूं। भाजपा की ओर से लगातार रविंद्र जी हमारे साथ बने हुए थे, कांग्रेस की ओर से अजय जी आप लगातार हमारे साथ बातें साझा कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आम आदमी पार्टी से विजय झा जी लगातार जुड़े हुए थे, और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।